पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज हम परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। हम सबके सामने नशे से जुड़ी जो घटनाएं आती है उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। यदि किसी का पति नशा करता है तो सबसे पहले उसके प्रति ऐसा व्यवहार अप्रोच करना चाहिए जिससे वो लज्जित हो। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में असामंजस्य हो तो उसे भयभीत मत कीजिए, पहले उसे खुलने का अवसर दीजिए, ओपन होने का अवसर दीजिए ताकि वो अपने मन की बात कह सके। यदि आप एक एक करके उसका व्यवहार ठीक नहीं हुआ है ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो संकोच और लज्जा में सिमट जाए तो कुछ भी कह नहीं पाएगा। किसी को भी कभी लज्जित करना उचित नहीं है। आप स्वयं ठीक रहिए, समय आने पर यदि आवश्यक होगा तो उसे अपनी भूल का बोध स्वयं हो जाएगा और उससे आपको भी लाभ होगा। हो सकता है कि आप ठाकुर की प्रत्यक्ष सेवा न कर सके, लेकिन ऐसा कुछ अवश्य कीजिए जिससे ठाकुर की सेवा हो सके। यदि कोई पुजारी है और आप उसके लिए गमछा ले आओ तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर की सेवा ही हुई। जो ठाकुर की सेवा करता है उसकी यदि मैंने थोड़ी भी सहायता कर दी तो वो भी ठाकुर की सेवा है। अनेक लोगों ने इस प्रकार सहायता प्राप्त की है। कभी कभी किसी माता के सामने कोई विशेष कठिनाई नहीं होती परंतु उसकी बेटी का ब्याह नहीं होता। आप लोग हमेशा ये देखिए कि लोग किस कारण से चिंतित हैं और यदि संभव हो तो उनकी किसी प्रकार सहायता कीजिए। उन्हें धन की आवश्यकता है या किसी अन्य प्रकार की सहायता की, ये समझिए। यदि आवश्यकता हो और आपके आसपास कोई रसोईया गुरु भाई हो तो उससे कहिए, भाई आओ ये काम तुम कर दो, हम लोग जल्दी जल्दी सब्जी आदि काटने का काम कर देते हैं और तुम आकर भोजन बना दो और परोस भी दो। इस प्रकार सभी को मिलकर एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। पहले मैं देवघर में देखता था कि जब मातृ सम्मेलनी होती थी तो माताएं बहुत सी वस्तुएं लेकर आती थी। तब मैंने उन्हें डांटा भी था। मैंने कहा, तुम लोग जो इतने सारे वस्त्र, बड़ी माँ की साड़ियाँ, अलता, सिंदूर और ठाकुर की धोतियाँ आदि ले करके आती हो, उन्हें संभालेगा कौन? फिर मैंने उन्हें समझाया कि जहाँ भी तुम लोग मातृ सम्मेलन आयोजित करो वहाँ जो लोग अभाव और कठिनाई में हैं सब मिलकर उनकी सहायता करो। यदि किसी गरीब कन्या का ब्याह होना हो तो सब मिलकर उसकी सहायता करो। एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह सामूहिक सहयोग में संपन्न कराओ। हर पूजा में नए कपड़े लाने की आवश्यकता नहीं। किसी गरीब व्यक्ति के घर जाओ, यदि वो गुरु भाई हो तो और भी अच्छा है, और उसके लिए अच्छा कपड़े का एक जोड़ा लेकर जाओ और उसे देते हुए कहो, इसे तुम उपयोग करना, यह तुम्हारे लिए है। जीवन भर में हम जितने कपड़े मिले हैं, जीवन भर में हमें जितने कपड़े मिले हैं, यदि एक बार उन्हें देखकर विचार करें कि हमने दूसरे को कितना दिया और उनके परिवार के लिए क्या किया, तो लगेगा कि हम और कितनी साड़ियाँ या कपड़ा की आवश्यकता है। हम जितनी साड़ियाँ और कपड़ा खरीदने जाते हैं अलमारियाँ भर्ती हो जाती है, अंततः उन्हें दूसरे को देना ही पड़ता है। इसीलिए सदैव प्रयास करना चाहिए कि जो साड़ियाँ और कपड़े उपयोग में नहीं आ रहे उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। यदि किसी गांव में जाओ तो पूछो कि वहाँ कौन अभावग्रस्त है या जिससे इन कपड़ों की आवश्यकता है, उन कपड़ों को अच्छी तरह से साफ करके व्यवस्थित करके और सम्मानपूर्वक उन्हें दे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय जय गुरु।